गुड आफ्टरनून लेडीज़ एंड जेंटलमैन। और अभी आप सोच रहे होगे कि ध्रुमिल ने व्लॉग ऐसे शुरू कैसे किया है। उससे पहले मैं बता दूं, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ध्रुमिल जोशी। जो नए सब्सक्राइबर है उनके लिए। और बात ये है कि मुझे अभी अर्जेंटली जाना पड़ रहा है आयरोली रूम स्टोर। अभी क्या रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे यहाँ से बज रहे हैं 4:45 और मुझे 5:30 तक कैसे भी करके आयरोली पहुँचना है। अभी आप ही बताओ कि ये कैसे मुमकिन है ना। उसके बीच में मुझे पेट्रोल भी भराना है और रैश ड्राइविंग करनी नहीं है। और मेरे पीछे बैठी है विनी, तो उसको भी संभाल के लेके जाना है, क्योंकि उसको संभाल के लेके जाना वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। मतलब बाइक का क्या है, बाइक तो एक मशीन है, कुछ हो जाएगा तो भी टेंशन नहीं। लेकिन विनी को ये देखो, ट्रिपली ये कानून तोड़े जा रहे हैं और कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है और इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। हाउ इज दिस पीपल ट्रिपल सेट घूम रहे हैं, वो भी विदाउट हेलमेट, एंड दे आर, हाँ वो भी लॉकडाउन में, एंड दैट टू दे आर प्राउड ऑन दैट। वाओ, दे आर सो नाइस ऑफ देम ना। खैर, रोड तो पूरा खाली है तो लग रहा है फटाफट पहुंच ही जाएंगे हम लोग। बस रास्ते में थोड़ा सा पेट्रोल भरवाना है तो पेट्रोल भरवा लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या सीन है, क्या रोड है। ऐसे रोड हमें बहुत कम मिलते हैं भगाने के लिए, बट हम लोग चला रहे। तो आपको पहले पेट्रोल भराता हूँ, पेट्रोल पंप पे मिलता हूँ और थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करता हूँ राइड के ऊपर। पेट्रोल भर के हो गया है और बस सब खाली था, तो अच्छा हुआ। पेट्रोल प्राइस इज़ 99 रुपीज़। ओ क्रैप, क्या कैसे करेंगे आज। अच्छे से जल्दी से पेट्रोल भरा के हो गया, वरना नॉर्मली 10 मिनट जाता ही है। बट हम लोग गए और हम ही थे पेट्रोल पंप पे, तो फटाफट हो गया। बस अब यहाँ से ये फटाफट सर्कल भी क्रॉस कर ले, उसके बाद सीधा सिग्नल मिलेगा हमें रबाले में। वहाँ तक कोई सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है। बाइक ऐसे सपासप निकल जाएगी। जिसको सपासप नहीं पता, इसको फटाफट भी बोल सकते हैं हम लोग। फटाफट को थोड़ा सा ऐसे सपासप भी बोल सकते हैं, आपको जो दिल करे। आज सोच रहे रहोगे आज ध्रुमिल मोटो व्लॉग क्यों नहीं, आज उसका मुंह क्यों नहीं दिखा रहा है। भाई आज मेरा मूड है सिर्फ यही मोटो व्लॉगिंग करने का। आज मैं आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, आपको सिर्फ मेरे दिल की बात बताऊंगा और किस हिसाब से रोड खाली है लॉकडाउन में, ये आपको फील कराऊंगा। क्या है, हमेशा मैं आपको अपनी शक्ल दिखा के भी बोर कर देता हूँ, तो इस बार मैं आपको सिर्फ रोड दिखाऊंगा कि लॉकडाउन में रोड कैसे खाली है। बस ये सिग्नल क्रॉस कर दे, फिर फटाफट निकल जाएंगे। उसके बाद कुछ आने वाला नहीं है, तो बस सिग्नल क्रॉस करके आपसे बातें करता हूँ। आप देख रहे हो किस हिसाब से रोड खाली है। बाइक तो 80 के नीचे आ ही नहीं रही है। इतना खाली रोड मैंने लास्ट ईयर के लॉकडाउन में देखा था, उसके बाद आज जाके देख रहा हूँ। अभी बीच में 1-2 दिन निकला भी था, बट वो भी इतना खाली नहीं मिला था जितना आज है। ऐसे लग रहा है किसी ने जादू की चुटकी बजा दी है और सडनली इतना खाली हो गया है। सो क्रेजी यार। बट अच्छा है, लोग रूल फॉलो कर रहे, हम तो हमारी मजबूरी से जा रहे हैं। तो आपको बताया कि नहीं पता नहीं, फिर भी ठीक है, चलो आपको वापस बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ फिलहाल रूम स्टोर में। एमरजेंसी में कुछ चीज़ खरीदनी है मुझे, और उसके बाद पता नहीं वो स्टोर कब खुलेगा। सचिन एंड किरण ऑलरेडी टूर पे है, तो वो कब आएंगे, कब क्या होगा पता नहीं। मैं बोला मौका है, दस्तूर है, निकल जाते हैं इमरजेंसी में। तो फटाफट जाता हूँ और जो लेना है वो भी ले लेता हूँ, और 1-2 सामान वहाँ पे मैं भूल गया था वो भी कलेक्ट करना है। तो मतलब 2-3 चीज़ काम है तो कर ही लेते हैं, इसलिए निकला हूँ और कर लेंगे। बस वही, क्या बातें करूँ। कितना मस्त रोड है, खाली सा एकदम, चकाचक 80 की स्पीड पे पूरा खाली रोड। और इंटरकॉम में पीछे विनी अपनी बातें कर रही है प्यारी प्यारी, और हम प्यारी प्यारी आपसे बातें कर रहे हैं। बस फैमिली साथ में, ऐसा लग रहा है मेरी पूरी फैमिली है मेरे साथ, ऐसा फील हो रहा है मुझे। क्योंकि आप लोग भी देख रहे हो, विनी भी पीछे, सब बातें कर रहे हैं। बस आपके प्यारे प्यारे कमेंट आ जाए नीचे, तो भी मुझे पता चल जाए कि आप भी क्या कहना चाहते हो इस सब चीज़ों को लेके। तो वही है। अभी कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको हेलमेट पहन के घूमना चाहिए, हेलमेट इज़ अ वेरी प्रायोरिटी। और विनी को भी हेलमेट पसंद नहीं था, लेकिन जब से इंटरकॉम लगा है और उसको मुझसे बातें करने मिल रही है, तो उसको भी हेलमेट से प्यार हो गया। आप भी वही मौका ढूंढो, कोई बहाना ढूंढो कि आपको हेलमेट पहनना पड़े। कुछ नहीं तो एटलीस्ट फैमिली के लिए प्यार सोचो
कि अगर कुछ हो जाएगा सर को तो क्या करोगे, तो हेलमेट इज़ अ मस्ट। ये एटलीस्ट फैमिली के लिए पहना करो, है ना। अभी आगे दिखाता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो बने रहे और जुड़े रहे। कितना प्यारा लग रहा है नज़ारा, पहाड़, सूरज और खाली रोड। वाह, काश ऐसे ही खाली रोड हमेशा मिले, बट लॉकडाउन की वजह से नहीं, जनरली खाली रोड ऐसे मिले, क्योंकि ये लॉकडाउन और वायरस की वजह से तो बहुत मायूसी फील होती है। जनरली ऐसे रोड खाली मिले तो मज़ा आ जाए ऐसे राइड करने में, एक सुकून सा लगता है। और पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है कि आपके साथ भी होता है कि जब अगर आप राइड कर रहे हो और ऐसा खाली रोड हो तो आप अपने थॉट्स में खो जाते हो, और वो थॉट्स में कुछ सोल्यूशन मिल जाता है उन सब प्रॉब्लम्स का। आई डोंट नो, शायद से मेरे अकेले के साथ होता है, या फिर जो बाइक चलाता है मेरी तरह राइडर है जो मुझे देख रहा है, या फिर कोई और जिसके साथ ऐसा हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे बताना कि मैं अकेला ही ऐसा अजूबा हूँ इस दुनिया में कि जो बाइक चलाते प्रॉब्लम के बारे में सोचता है और उसका सोल्यूशन मिल जाता है। एक और अजूबा है इस दुनिया में, वो मेरी बीवी है, बट वो एक अलग अजूबा है। वो अजूबे का कोई एग्जाम्पल भी हम नहीं दे सकते, बट बहुत प्यारा अजूबा है, इसलिए मुझे उससे प्यार हो गया। तो फिर मैंने बोला अब ये इतने प्यारी लड़की को छोड़ना नहीं चाहिए, तो शादी करके उसे ज़िंदगी भर के लिए अपनी बना ही लूँ ऑफिशियली। तो बस शादी करके बना लिया, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट कि इतना प्यारा अजूबा और पिकाचू मेरे को मिला है। बाकी तो सब बढ़िया ही है। आ गई हमारी कॉलेज। सोच, हम लोग इतना टाइम हम लोग बाइक लेके आते थे कॉलेज में। मेरे पास है ना, मैं बताता हूँ, फर्स्ट ईयर में नहीं, 10th के एग्ज़ाम के टाइम में पापा ने स्प्लेंडर लिया था, तभी स्प्लेंडर NXG आया था, तो वो लेके ऐसे मुश्किल से जाने मिलता था। जो 11th-12th का था जूनियर कॉलेज, वो भी घर के पास में ही था, मतलब हार्डली 100 मीटर भी नहीं था, तो चल के निकल जाते थे। तो बाइक चलाने बहुत रेयरली मिलता था। और फिर यहाँ पे जब DY पाटिल में एडमिशन हुआ तो पापा बाइक देते नहीं थे कि इतना लंबा हाईवे ये वो, तो फिर भी थोड़ा सा करके फर्स्ट ईयर नहीं लाने दिया उन्होंने बाइक, सेकेंड ईयर मुझे लाने दिया बाइक। फिर सेकेंड ईयर से मैं बाइक लेके आता था। फर्स्ट ईयर मैं बस से अप डाउन करता था, सेकेंड ईयर बाइक लेके आने लग गया, तो 1 साल बाइक चलाया, और फिर पता नहीं क्या हुआ, तो फिर डैड बोला कि हाँ तेरा ये वो कॉलेज है, ठीक है चलो तेरी सुनता हूँ। और उन्होंने मुझे ट्रिगर लेके दिया था, होंडा का ट्रिगर, जो यूनिकॉर्न का अपडेटेड वर्जन था। हालांकि वो फ्लॉप हो गया, मतलब ज़्यादा चला नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो ट्रिगर लिया था। और फिर वो ट्रिगर लेके आता था, और उसी बीच सेंट्रो लिया था सेकेंड हैंड। तो फिर बाइक लेके भी नहीं आता था मैं, ये लेके आता था, गाड़ी लेके आता था, और उसमें CNG फिट करवाया था, तो बाइक से भी सस्ता ही पड़ता था। और उस टाइम पे CNG का प्राइस 34 रुपीज़ था। तो बस CNG लेके आते थे हम लोग। यार ये पत्थर मारेगा, साइड से निकल जाता हूँ। तो CNG लेके आते थे तो थोड़ा अच्छा रहता था। फिर ऐसे ही कॉलेज किया, और लास्ट ईयर में मैंने पापा को रिक्वेस्ट किया, पापा बहुत कुछ किया, अभी ये बाइक निकाल देते हैं, अभी एक बुलेट लेके दो, फिर लाइफ में कभी आपसे बाइक नहीं मांगूंगा। बोले पक्का? मेरा हाँ चलो। बोले ठीक है, वैसे भी तेरे पे बुलेट सूट करती है, और मेरे पापा को भी एक्चुअली बुलेट बहुत पसंद थी, तो ऐसा करके पटा के बुलेट लिया था। और उस टाइम पे भी ऐसा सीन हुआ था कि जब बुलेट को बुक किया, दशहरे पे डिलीवरी था, और मुझे डेंगू हो गया था, बहुत हाई डेंगू हो गया था। मेरा जो ब्लड प्लेट था वो भी 5000 तक पहुंच गया था ऑलमोस्ट, और डॉक्टर ने बोल दिया था कि पता नहीं क्या होगा, सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, ICU में डाल दिया था। और उसके इनिशियली मैंने अपना जो बाइक था वो बेच दिया था, और वो प्लान था ऐसा बाइक का कि वो बाइक का जो पैसा आएगा ट्रिगर का, उसको हम लोग बुलेट में डाल देंगे, और बाकी का अरेंज हो चुका था। बट मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा, तो जितना बाइक का आया था, बाइक मैंने कुछ उस टाइम पे 38 या 36,000 में कुछ बेचा था, तो जितना बाइक का पैसा आया था उतना ही मेरा हॉस्पिटल का बिल आया। तो बुलेट में गया नहीं वो पैसा, वो सीधा बाइक का पैसा चला गया मेरा हॉस्पिटल में। पता नहीं, फिर ठीक है, मैं मोटिवेट तो था ही, लेना तो था ही, बाइक बुक करना था, डिलीवरी था दशहरे पे। तो फिर ऐसा हुआ कि दशहरे के दिन ही मुझे डिस्चार्ज मिला, सुबह मतलब ऑलमोस्ट 9-10 बजे मुझे डिस्चार्ज मिला, और 12 बजे मैं इस बाइक की डिलीवरी लेने चला गया था। मतलब मैं इकलौता ऐसा रहूँगा कि जो शायद से हॉस्पिटल से सीधा अपने बाइक की डिलीवरी लेने गया है। तो सोच सकते हो आप मेरे को ये बाइक कितनी प्यारी है, और इसको मैं कितना ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ।
मुझे जितना हो सकता है मैं उतना इसको ख्याल रख के प्यार करता हूँ। बीवी मेरी है, उस बीवी से भी प्यार करता हूँ मैं, बट बीवी एक अलग चीज़ है। ये बाइक है, वो बीवी है। बीवी ज़िंदगी भर साथ निभाएगी, बाइक मेरे बच्चों का भी साथ निभाएगी। बीवी मेरे लिए बनी है, बाइक भी मेरे लिए बनी है। दोनों में अलग चीज़ है तो दोनों अलग चीज़, कंपेयर नहीं कर सकते। बीवी मुझे प्यार देती है, बाइक मुझे सुकून देता है। बीवी खाना बना के खिलाती है कभी कभी, बट खिलाती है। सो हम लोग पहुंच चुके हैं आयरोली, और आयरोली के अंदर मुझे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है, बट पता नहीं क्यों, शायद से सिग्नल्स की वजह से। और अभी हमें पहुंचना है रूम स्टोर। यहाँ से अभी 5 ही मिनट है रूम स्टोर, तो फटाफट पहुंच जाएंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। ऐसे यूँ गए और यूँ आए, ऐसा वाला सिचुएशन है। बट मोजो भी खुला है, ओह माय गॉड, मोजो खुला है, बट डाइनिंग अलाउड नहीं है यार। ये सब इतना खर्चा करते हैं ना, तो फिर ऐसा दिल करता है कि अंदर बैठ के खाएं। रास्ते पे खाना फिर अच्छा नहीं लगता। फिर रास्ते पे खाने के लिए वड़ा पाव भी मस्त है। अगर पिज़्ज़ा और वो सब खाना है तो या तो फिर मूवी देखते हुए घर पे खाना, या तो फिर वो अंदर रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के खाना एटमॉस्फेयर के साथ, तो ही मज़ा है। बाकी तो ऐसे में कोई मज़ा नहीं है। आज सुबह से बस एम्बुलेंस ही देख रहे हैं हम लोग, क्या पता क्या चल रहा है। केसेस तो लग रहे बहुत है यार, इसलिए संभाल के घूम रहे हम लोग। अभी बस पहुंचने की तैयारी है। हाँ, अर्जेंट नहीं होता तो हम लोग निकलते भी नहीं। हाँ, कोई शौक नहीं है यहाँ से, इसलिए फटक से घर निकल जाऊँगा मैं। कहीं रुकना नहीं है मुझे। हाँ, एम्बुलेंस को साइड दो रे बाबा, एम्बुलेंस को साइड दिया, अच्छी बात है। कभी भी एम्बुलेंस को साइड दो। चलो, ये हम लोग पहुंचने वाले हैं अभी ब्रूम स्टोर। बस वहाँ पे पहुँच के आपसे बात करता हूँ। 2 hours later. सो फाइनली हमारा ब्रूम स्टोर पे काम हो गया है, और थोड़ा सा और भी खर्चा हो गया। सब बंद है, बट उनका कैसा है ना कि दे कैन अलाउ टू ओपन, बिकॉज उनका ई कॉमर्स भी है, वेबसाइट है, तो उनका पार्सल भेजना रहता है तो वो ले सकते हैं। बस वही सीन था, ले लिया। और हम लोग ने जैकेट का बेस लेयर लिया है 2, और वो वॉशेबल, मतलब वो मटेरियल ऐसा है कि धो तो आधे 1 घंटे में सूख जाता है। तो ले ट्रिप के लिए वो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कपड़े उठा के जाने नहीं वाले, सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए थोड़े से कपड़े उठा के जाएंगे, दैट्स इट। ये कपड़े हम लोग ज़्यादा उठा के नहीं घूमने वाले। तो बेस लेयर का बेटर है कि वॉश कर दो, सूख जाएगा, आधे 1 घंटे में वापस पहन के निकल जाओ। और गीला भी पहन लिया तो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस वही मेरे लिए एक लिया है, विनी के लिए एक लिया है। अब यहाँ से निकलना है हमको वापस घर। यहाँ से हम सीधा सीधा घर जाने वाले हैं, और कोई प्लान नहीं है हमारा। एकदम सन्नाटा वाला रोड है, सन्नाटा, कुछ नहीं है पूरे रोड पे। रोड ही पूरा खाली है। तो बस मस्त चल रहे हम लोग, मज़े कर रहे हैं, आपसे बातें कर रहे हैं। पुलिस है, बट आज एक चीज़ नोटिस की, पुलिस आज अनवांटेडली तंग नहीं कर रही है लोगों को, पता नहीं कैसे। हाँ, शांति से चल रहा है, शांतिपूर्णक लॉकडाउन है ये। पुलिस भी तंग नहीं कर रही, क्योंकि वो भी कितना करे ना यार। यहाँ से ऐसे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे से एंट्री नहीं है। नाइस रोड। हंगर ढाबा बू 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 सब चालू है, ऐसा लग रहा है अंदर की साइड से। क्या करे, लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना घर कैसे चलाएंगे, है ना। तो वही बस चल रहा है, ऐसा ही लग रहा है। चलो मैं आपको हाईवे पे मिलता हूँ। ऑलमोस्ट वापस हम लोग तुर्बे तक पहुँच चुके हैं, और ये आइकिया है। आइकिया को हमेशा ऐसे बाहर से ही बाहर कहने का मौका मिला है। पता नहीं कब जाएंगे, पता नहीं कब हम हमारी ऑफिस का सामान खरीदेंगे। आइकिया बहुत जल्द आएंगे। वैसे ये आइकिया नाम कैसे अजीब सा लगता है ना बोलने में, आइकिया, तू किया, कुछ भी है ना। आई किया क्या, मतलब ऐसे मतलब विनय जैसे मराठी है तो ऐसे मम्मी को आई बोलती है, आई काय किया, आई किया,
नहीं किया, तू किया, नहीं किया। कितना कितना अजीब लगता है, आई किया तू क्या। मेरा एक फ्रेंड है ना, उसका नाम तुकाराम है, तो उसको हम लोग कभी कभी तू क्या भी बुलाते हैं। तू क्या, कैसा है तू क्या। तो वो अभी आजकल बोलता है आई क्या। आई क्या मतलब वो समझो, ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका क्रश है वो आई क्या, नहीं आई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। क्या बोल रहा हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली इशू क्या है ना कि मेरा ब्लड रश कहीं और दौड़ रहा है फिलहाल। वो दौड़ रहा है मेरे हार्ट की तरफ, क्योंकि मैं राइड करके बहुत सुकून पा रहा हूँ। आपको दिख रहा है कहीं पे, ये देखो ये देखो, क्या कहे इनको, कुछ नहीं कह सकते। शहंशाह लोग है ये, शहंशाह लोग। ये देखो क्या मस्त क्लाइमेट है, एकदम चकाचक चल रहा है। और ये कपल लोग का भी हो गया भरत मिलाप यहाँ पे। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो खाली स्टेशन का जो रिक्शा स्टैंड का पार्किंग एरिया और वो सब है ना, वो कपल लोग मैंने 4-5 देखे। तो अभी रिक्शा स्टैंड का रेलवे स्टेशन पे यूज़ हो रहा है, कपलों को बैंड स्टैंड बन चुका है। रिक्शा स्टैंड इज़ बिकम अ बैंड स्टैंड। और मैं क्या बोल रहा हूँ कभी कभी मुझे नहीं समझता, बट आप समझ जाओ मेरी भावनाओं को कि मैं कितना खो चुका हूँ, मंत्रमुग्ध हूँ मैं इस वक्त। लेकिन आप मेरी फैमिली हो तो आपसे बात करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। हम इस संसार में मंत्रमुग्ध इंसान है इस वक्त। ना हमें कोई किसी के खोने का डर है, ना कुछ पाने की खुशी है, ना कुछ खोने का गम है। हम इस वक्त बहुत तृप्त आत्मा है, संतुष्ट हो गए हैं हम। और इसका रीज़न बताए तो एक तो विनी की प्यारी प्यारी बातें, और उसके ऊपर से ये राइडिंग। और क्या चाहिए ज़िंदगी में इंसान को। अगर आपने कभी राइड नहीं किया है तो प्लीज़ करके देखो। और राइड का मतलब ये नहीं होता कि सिटी के अंदर राइड, एक खाली रोड के अंदर 100 किलोमीटर ऐसे राइड करके देखो, तो आपको पहले पता चलेगा कि राइडिंग का क्या मज़ा है। अभी आपके साथ होता है कि नहीं पता नहीं, जो मुंबई से है और स्पेशली नवी मुंबई से, जब एक मानखुद के बाद वाशी का ब्रिज क्रॉस करते हैं तो ऐसे एक होम आ गए हो वैसी फीलिंग आती है, जैसे घर पे आ गए हो। और अगर बाय रोड ये तुर्बे के बाद का ये जो ब्रिज है, मतलब ये ब्रिज क्रॉस कर दिया तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ नवी मुंबई में आ गए। जैसे वो जूही नगर का पोर्शन आ जाए तो फिर लगता है कि हाँ चलो नवी मुंबई में एंट्री कर ली। ये मैं अकेला हूँ वापस कि फिर आपको भी ऐसे ही लगता है? जो नवी मुंबई में होंगे, जो नवी मुंबई से रहते हैं उनको पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी तो सब बढ़िया है, रोड खाली है, ज़िंदगी में प्यार भरा है, फैमिली है मेरी, तो बस और क्या चाहिए। भगवान से क्या मांग सकता हूँ। और एक प्यार करने वाली माँ दी है, एक बहुत प्यार करने वाली बीवी भी दी है, फिर ज़िंदगी में घूमने के लिए बाइक भी दी है, एक कार दी है, थोड़े बहुत अच्छे से काम दिए है, संस्कार दिए है। ये सब ज़िंदगी में मिल गया है, तो बस और क्या मांग सकते हैं भगवान से। बस इतना ही मांग सकता हूँ कि जो भी दिया है आपने ऐसे ही बरकरार रखना और बहुत सारा प्यार बनाए रखना, और तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ थोड़े मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, वो तो हर फैमिली में होते, बट वो झगड़े लंबे नहीं चलने चाहिए, तो ही मज़ा आता है। ऐसे ही चुटकी में मिट जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मेरा और विनी का झगड़ा होता है ना, तो मैं जानबूझ के ज़्यादा जल्दी मानता नहीं हूँ, लॉन्ग टाइम तक नाराज़ रहता हूँ। क्योंकि वो जब मनाती है, ओए होए होए, उसकी जो शक्ल होती है ना बड़ी प्यारी हो जाती है। मुझे बड़ा मज़ा आता है। अंदर से मैं ब्लश करता हूँ, लेकिन ऊपर से ऐसे गुस्से में रहता हूँ ताकि वो मुझे और प्यार से मनाए। क्या मज़ा आता है सच्ची में। कभी कभी ट्राई करना इस चीज़ को, एकदम सख्त लौंडा बन जाते हैं हम लोग। कभी ट्राई करो, बीवी या गर्लफ्रेंड अगर आपको मनाती हो ना तो थोड़ा सा लेकिन इतना भी नाराज़ मत हो जाना कि बात और बिगड़ जाए। हल्के हल्के से थोड़ी ढील देना, थोड़ा सा खींचना, थोड़ी ढील देना, थोड़ा सा खींचना, ऐसे ही करते रहना तो आपको मज़ा आ जाएगा। ये हम लोग वापस बेरुए पहुंच चुके हैं, मेरा ससुराल। लेकिन आज मैं ससुराल नहीं जाऊंगा, आज मैं सीधा मेरे घर जाऊंगा, क्योंकि रोज़ रोज़ ससुराल जाके सासू माँ का प्यार लेने से भी नहीं चलती है। सो फाइनली हम लोग पनवेल पहुंच गए और अभी बज रहे हैं, कितना बज रहा है अभी नहीं, मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग 1.5 घंटे में गए, ऐरोली चीज़ें खरीदी, जो लेना था देख लिया, सब करके हम वापस आ गए।
कैन यू इमेजिन, वरना पहले आयरोली पहुँचते पहुँचते 1-1.25 घंटा लगता था और हम लोग 1.5 घंटे में सब करके आ गए। और अब यहाँ से घर क्या 5 मिनट, वो तो काउंट भी नहीं करना होता है, बस पहुँच गए। ये अच्छा लगा मुझे, मस्त खाली रोड था, फटाफट काम हो गया। काश ऐसे ही हमेशा खाली रोड रहे। बस मुझे भूख बहुत लगी है तो अभी बस वही देख रहे हैं कि क्या करें, कुछ खा के जाए या घर खा के खाएंगे। आई हैव नो क्लू अबाउट दैट कि अभी खाए या घर जाके खाए। सोचना पड़ेगा। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? वैसे जब तक आपका कमेंट आएगा तब तक तो मेरा हो भी चुका रहेगा। कंफ्यूज हो। देखते हैं, चलो एक यहाँ पे गली में राउंड मार के वो देखते हुए जाते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। क्या एक टाइम पे ये गली सबसे ज़्यादा ये रहती थी एक्टिव, खाने पीने के लिए, सब चीज़ों के लिए, बट आज कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अरे पूरा खाली है भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। शॉकिंग। चलो यूटर्न ही मार लेते हैं बिना मतलब का पेट्रोल वेस्ट करके, क्या मतलब। सिर्फ दूध बिक रहा है वहाँ पे, दैट्स इट। बाकी सबसे ये पूरा जैसे खाओ गली टाइप था, यहाँ पे बहुत कुछ खाने पीने को मिलता था, बट आज कुछ भी नहीं है। दैट्स वेरी सैड। जो लोग ऐसे पीजी में या फिर वैसे रहते रहेंगे तो उनका क्या होता रहेगा। ये देखो होटल्स भी बंद है, तो आई डोंट थिंक सो होम डिलीवरी भी करते रहेंगे आज। थोड़ा सा स्विगी और वो चालू है, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। वो तो डेयरी है जो चालू है। चलो कोई नहीं, अभी सीधा घर ही जाते फिर, और क्या कर सकते हैं। ये देखो क्या चला रहा है, वाह। ये भी 3 सीट विदाउट हेलमेट, सॉरी, कुछ नहीं कह सकते। ये खाली रोड का एक और नुकसान है, लोग ओवर कॉन्फिडेंस में चलाते हैं। ट्रैफिक में क्या है ना, माइंड कॉशियस हो जाते हैं। हाँ, रास्ते पे ऐसे बीच पे चलने लग जाते हैं सब लोग, क्या अरे खाली है, कौन आने वाला है, बट कभी कोई आ जाए क्या पता। एनीवेज, मेरी आवाज़ डाउन हो गई रहेगी क्योंकि मुझे भूख लगी है, और जब मुझे भूख लगती है तो मेरी आवाज़ और भी डाउन हो जाती है। पता नहीं अभी घर जाके कब खाना मिलेगा। फटाफट घर पहुँचे तो बस खाना तो थोड़ा सा कुछ नाश्ता मिल जाए, इस छोटे से गरीब से इंसान को कुछ खाने को मिल जाए तो सुकून मिल जाए, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। बाकी तो सब बंद ही है यहाँ पे। कुछ खुला होता तो हल्का फुल्का कुछ खा लेता था, बट कुछ भी नहीं खुला। आज घर जाके फ्रूट्स खाने, हम फ्रूट्स खाएंगे घर जाके। नूरानी कैफ़े, चाय वाय सब बंद है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। देख लो लॉकडाउन में क्या हालत है। इंसान के काम नहीं आ रहा, डर के मारे कोई बाहर भी नहीं आ रहा। ये हैज़ार्ड लाइट चालू रखने का रीज़न क्या है ना, मेरे को पता है, बट इन लोग को कौन समझाए। हम लोग ने बहुत गलत आदतें पाल के रखी है हैज़ार्ड लाइट को लेके। एनीवे चलो यहाँ से अभी सीधा सोसाइटी में आपको मिलता हूँ। ये हम पहुँच गए सोसाइटी के अंदर। बस अभी घर जाऊँगा, ये सब सामान निकालूंगा, कुछ खाऊंगा। ज़्यादा तो एनर्जी बची नहीं है आज मेरा, पता नहीं। व्लॉग ऐसे ही समझो, मोटा व्लॉग समझो। तो बस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप्स आपको लॉकडाउन में रास्ता देख के थोड़ा सा अच्छा भी लगा होगा और बुरा भी लगा होगा। समझ गए होगे कि बाहर नहीं निकलना चाहिए जब तक इमरजेंसी ना हो। तो बस अपना ख्याल रखना, बाहर मत घूमना। हमको थोड़ा सा काम था इसलिए निकले। आपको भी ऐसे काम हो तो ये निकलना, ऐसे ही चलो देखना है रास्ता तो मत निकलना। देखना है तो हमारे व्लॉग के थ्रू देख लेना। बाकी अपना ख्याल रखो, टेक केयर, अपने घर वालों का ख्याल रखो। हेलमेट पहने बिना बाइक मत चलाओ। एडियोस साहिबा, बी सुसेगाड, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।